भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते भारतीय किसानों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार के क्या प्लान्स हैं इस संकट से निपटने के लिए? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है कि जिससे किसानों की स्थिति बिगड़े न और किसानों की स्थिति और बेहतर हो सके इस वैश्विक महामारी के चलते? कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सारा देश चिंतित है। लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे कालखंड में किसान का काम भी बहुत महत्वपूर्ण था और इस महत्व को जानते हुए मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने लगातार कृषि और किसान के क्षेत्र में ऐसे निर्णय किए जिससे कि उनके नुकसान को कम से कम किया जा सके। उदाहरण के लिए यही कालखंड था जिसमें फसल कटाई होनी थी। लोग घरों में थे और चिंता थी कि कटाई कैसे होगी, सारी आवाजाही बंद थी, लेकिन फसल कटाई को अलाउ किया। किसान, मजदूर और मशीन, इन तीनों चीजों को अनुमति दी। उसी का परिणाम है कि आज देश में दलहन और तिलहन की कटाई पूरी तरह हो चुकी है। गेहूं की कटाई भी 70% हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जिनमें बुआई देर से होती है, इसलिए यहाँ कटाई भी देर से होती है। तो किसान ने अपने अपने स्थान पर मशीन का भी उपयोग किया, विकल्प भी खोजे और इस दौरान जो लोग बाहर काम करते थे वो लोग आ गए, उनकी भी मदद ली और लगभग फसल कटाई का काम पूर्णता की ओर है। फसल कट जाती है, उसके पश्चात किसान के मन में चिंता रहती है। महत्वपूर्ण है जो जानकारी नरेंद्र सिंह तोमर। एमएसपी हम लोग 1.5 गुना देते ही हैं। जब से मोदी जी आए तब से लागत का 1.5 गुना एमएसपी हम लोग घोषित करते हैं और आज दलहन और तिलहन दोनों के लिए नेफेड और गेहूं के लिए एफसीआई, इन दोनों एजेंसियों को तैनात किया गया है। ये दोनों एजेंसियां राज्यों के साथ मिलकर कृषि उत्पाद का खरीद प्रारंभ कर चुकी हैं। राज्यों ने काफी विकेंद्रित व्यवस्था बनाई है खरीद के लिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है उसका भी पालन हो, लेकिन कृषि उत्पाद की खरीद ठीक प्रकार से हो सके। इसी बीच में एक दिक्कत यह भी आ रही थी कि फसल कटाई भी खेत में हो गई और फसल का कृषि उत्पाद का उपार्जन भी खेत या उसके नजदीक किसी क्षेत्र में हो सकेगा, इसके लिए व्यवस्था हो गई थी, लेकिन लॉजिस्टिक की परेशानी थी और इसलिए लॉजिस्टिक को भी परमिट किया गया कृषि उत्पाद के लिए। और कृषि मंत्रालय ने भी इस स्थिति में एक तो कॉल सेंटर बनाया, जिस कॉल सेंटर का काम यह है कि देश भर में कृषि उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर्राज्यीय आवागमन कर रहा है और उस समय कहीं रुकावट पैदा होती है तो कोई भी ड्राइवर, व्यापारी या किसान हमारे यहाँ फोन कर सकता है, तो हमारे अधिकारी उस राज्य में बात करके उनकी सहायता करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने एक किसान रथ हेल्प डेस्क बनाया। इस ऐप पर 5 लाख से अधिक वाहन, 3 प्रकार के, छोटे, मझोले और बड़े, तीनों प्रकार के 5 लाख से अधिक वाहन जुड़ चुके हैं। और अभी मैं कल सुबह देख रहा था तो कल सुबह तक 50,000 से अधिक किसानों ने इस ऐप का उपयोग किया है। इस ऐप के उपयोग के माध्यम से फार्म से मंडी, मंडी से वेयर हाउस या अंतर्राज्यीय आवाजाही भी कृषि उत्पाद की निश्चित रूप से अब सरल हो गई है। और मैं आशा करता हूं कि फसल जैसी अच्छी थी, बीच में कुछ प्राकृतिक आपदा भी आई, ओला पानी वानी भी गिरा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे और किसान का नुकसान जितना बचा सकने का प्रयत्न हो सकता था वो पूरी शिद्दत के साथ
सरकारों ने किया है। सर, सरकार कैसे इंश्योर करेगी कि जो किसान है उसको अपने जो फल है, जो प्रोड्यूस है, उसका सही दाम मिल सके और जो लॉकडाउन से उपजी स्थिति है वो उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए? देखिए, मैंने बताया ना कि दलहन, तिलहन और गेहूं ये तो एमएसपी पे खरीदा ही जा रहा है। इसमें तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। इसके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकारें बहुत तीव्र गति से इस काम में लगी हुई हैं। जिला प्रशासन के लोग लगे हैं, मंडीज के लोग लगे हुए हैं। जहां तक फलों का विषय है तो निश्चित रूप से फल एक ऐसा उत्पाद है जिसकी आयु बड़ी कम होती है, तो खराब भी हो जाता है। तो इस वजह से फल के किसानों को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोगों ने MIS स्कीम लागू कर दी है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बराबर से नुकसान की भरपाई करते हैं। और उस स्कीम के भी ऑर्डर्स हमारे यहाँ 8-10 दिन पहले ही हो गए थे। तो राज्य के साथ मिलकर फलों के किसान उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो पेरिशेबल आइटम्स, जैसे आपने फल कहा, और भी चीजें हैं जिसको काफी किसान मतलब उसको सड़क पे छोड़कर चले जा रहे हैं क्योंकि उसको कहीं स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है और उससे उनको खासा नुकसान हुआ है। तो क्या सरकार इस एस्पेक्ट को भी देख रही है? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि अब ये तो मानकर ही चलना चाहिए कि परिस्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो असामान्य परिस्थिति में सामान्य परिस्थिति की नजर से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। लेकिन किसान का नुकसान ना हो, अगर होने की स्थिति आए तो कम से कम हो, और सरकार की स्कीम के द्वारा उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, इस दिशा में भारत सरकार पूरी चिंता कर रही है। सर, एक और तरीका था कि आपका मंत्रालय क्या क्या स्टेप ले रहा है जिससे कि जो किसान है उनको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट किया जा सके? किसी काफी लेबर इंटेंसिव वो भी इंडस्ट्री भी है, और तो इसलिए कैसे इसको आप देख रहे हैं? नहीं, कोरोना वायरस से संक्रमित न हो उसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो साधन है कि सामाजिक दूरी बना के रखना, अपना मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, बार बार हाथ धोना, और कृषि कार्य करते